हेलो दोस्त, ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसे कि देख रहे हैं डोजून को यहाँ पे सर्च किए हैं और अभी टाइम जो हो रहा है वो 11:22। आप देखेंगे इसमें आज तेज़ी दिखाई दे रहा है 7% का, लगभग 373 रुपये का तेज़ी है। तो आज मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट, ये जो है आप देख रहे हैं डोजून इंडस्ट्री, ये यूएस का पॉपुलर इंडेक्स है। इससे संकेत मिलता है जो ग्लोबल मार्केट हमको मेरा एक अनुमान है जो अभी लग रहा है ये गिरावट जो दिखा रहा था लगातार कंटिन्यू, वो अभी रुकने वाला है। क्योंकि अपना भारत में भी देखिएगा, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ही ले लीजिए, आज के दिन देखेंगे 12 बजे के बाद जो है अच्छी रिकवरी दिखाया है और अच्छी बुलिश एक लॉन्ग कैंडल भी बनाया है। हम तो ये नहीं कहते, जो हो सकता है ये नहीं कहते कि अभी तेज़ी ये लगातार कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि गारंटी तो किसी बात का नहीं होता। पर हमको ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको कुछ दिन तक ये तेज़ी दिखा सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसा स्टॉक्स देखिएगा जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी जो है गिर के जो कुछ टेक्निकल जो इंडिकेटर होते हैं वो संकेत दे रहे हैं जो टोटली का टोटली जो काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स है वो सब जो है ओवर बॉट हो गया है, यानी कि ओवर सोल्ड हो गया है, काफ़ी इतना गिरावट हुआ है। तो हमको लगता है ये सब स्टॉक्स को रिकवरी, जब बाइंग जो निचले लेवल से लोग बाइंग करेंगे उसको, तो उसमें जो है सो ख़रीदारी आएगा, तो निफ्टी 50 में भी आपको देखेंगे कि रिकवरी आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है दोस्त, ये हुआ बात। दोस्त, अगर आज बात करेंगे एक स्टॉक्स के बारे में जो कि पेंट सेक्टर से वो बिलोंग करता है और उसका हाल ही में आईपीओ आया था, ये भी आपको बता दें। और आईपीओ को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और स्टॉक्स लगातार वो गिर रहा है। स्टॉक जो है इतना गिरा है जो हमको ऐसा लग रहा है कि वो स्टॉक अभी और गिरेगा। और स्टॉक में अगर क्या फंडामेंटली कुछ जो है सो इशू हो गया, वो सभी हम देखेंगे। तो दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के साथ आपको जो है सो जानकारी अगर मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए। तो जैसे कि दोस्त हमने आपसे बताया था पेंट सेक्टर से है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इंडिगो पेंट की बात हम कर रहे हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो 1492 रुपया है। वहीं पे मार्केट कैप इसका जो है 7076 करोड़ का है। तो आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है एक ये स्मॉल कैप है, मिनी कंपनी जो है ये छोटी कंपनी है। और स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 95 का है। एक समय में ये 200 का हुआ करता था, मगर इतना करेक्शन हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये 2740 का है कभी ये लगाया था। और अभी देखेंगे जो इसका करंट प्राइस है वो 1500 का लमसम में है। तो एक तरह से आप इसको आधा भी कह सकते हैं और ये आधा हो ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसका आरओई जो है वो 24 का है। वहीं पे आप देखेंगे इसका जो आरओई है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, वो जो आप देखेंगे इसका 18% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे बुक वैल्यू दिखेगा तो 124 का है, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है, ये भी ठीक है। दोस्त, आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी है डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 69% CAGR ओवर लास्ट 5 वर्ष में, यानी कि पिछले 5 वर्ष से ये 69% का अच्छे CAGR का ग्रोथ स्टॉक कंपनी ने दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप पीयर कंपेरिजन में देखेंगे सबसे ऊपर आपको एशियन पेंट नज़र आएगा, उसके बाद बर्गर पेंट, उसके बाद देखिए आपको नीचे आपको आएगा 5वां नंबर पे अपना इंडिगो पेंट, जिसके बारे में बात कर। इसका आरओसी देखेंगे तो 24 का है, जो कि आप देखेंगे 24 का है। वहीं पे देखेंगे बर्गर पेंट का जो है वो 27 का है। तो एक तरह से आप देखेंगे थोड़ा सा का जो है सो डिफरेंस है, बाकी दोनों का जो है सो आरओसी जो है सो मिलता जुलता हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर दोस्त नज़र डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सितंबर 2021 में कंपनी सेल्स जो कर रहा था वो 196 का था, जो कि आप देखेंगे दिसंबर 2021 में 265 हुआ। तो सेल्स जो है वो तो अच्छा है। वहीं पे देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 23 से 39 हुआ है, ये भी मुझे ठीक लगा, जो कि आपको हम एक बार हाईलाइट करके दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्त आप देखेंगे कंपनी इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं करता, क्योंकि कंपनी के पास कुछ भी डेट नहीं है, यानी कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्ज जब नहीं है, डेट फ्री है, तो कंपनी
क्या जो है इंटरेस्ट क्या चीज़ का पे करेगा, कुछ कोई चीज़ का भी नहीं। तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपने देखा कि क्लियर डेट फ्री है, कोई भी कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। तो कंपनी का जो ऑल ओवर यहाँ तक का जो फंडामेंटली है वो मुझे ठीक लगा, क्योंकि कंपनी जब इंटरेस्ट पे नहीं करेंगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सॉलिड आपको नज़र आएगा, और उसका रिजर्व में प्लस जो है वो बढ़ेगा, और उनका जो है कैश एंड फ्लो वो भी बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला नेट प्रॉफिट में देखिएगा इसका जो है आप लगातार इसका जो है बढ़ा है, 15, 27, 19, 25, 12, 14 और अभी देखिए 24 हुआ है। ईपीएस में भी देखिएगा 2.85 से 5.11 हो गया। ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है। दोस्त एक बात मैं बता दूं आपको, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट अच्छे से देखा कीजिए, और बैलेंस शीट में आप जो है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस के ऊपर दोनों रिजल्ट को पढ़ा कीजिए, ताकि बिजनेस का जो फ्यूचर पर्पस जो है वो कैसा है, और पिछले 3 से 5 साल तक जो बिजनेस किया है कंपनी वो किस तरह से करते आ रहे हैं। अगर कंपनी का बैलेंस शीट या उसका जो आप रिजल्ट पढ़ेंगे उसमें अगर सेल्स और नेट प्रॉफिट में अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो उसका जो शेयर है उसमें भी यानी जो है उसका फ्लक्चुएशन नहीं होगा, उनका जो शेयर है उसमें भी आप देखेंगे इस तरह से वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर वो फ्लक्चुएशन होगा उसका नेट प्रॉफिट और सेल्स में तो आप देखेंगे ये जाएगा जरूर, जैसे कि प्रॉफिट होगा तो फिर लॉस होगा तो गिरेगा भी ऐसे, फिर ये प्रॉफिट होगा ऊपर, फिर नीचे 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 इस तरह से करेगा। यानी कि वो कंपनी आपको झुलाता रहेगा, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, लंबे समय आपकी वेल्थ जो है वो नहीं बनेगा। तो हम लोगों का जो है माने किसी भी स्टॉक्स को जब लॉन्ग टाइम के लिए पिक करते हैं तो हमें हमारे पैसा को कंपाउंडिंग करने वाला वह कंपनी होनी चाहिए। तो ये सब करेक्टेड एरिया जो है आप किसी भी स्टॉक को देखिए तो ज़रूर देखा कीजिए। जैसे कि हमने आपसे बताया सेल्स यहाँ पे जो है ये फाइनेंशियल ईयरली बेसिस के ऊपर है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्च 2020 में जो ये सेल्स कर रहे थे 625, वहीं मार्च 2021 में देखिएगा बढ़ के 723 हुआ है, और टीटीएम देखेंगे आप यानी कि करेंट तो 872 है। यहाँ पे अब देखिए कंपनी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे करते हैं वो भी 98 से 104 हुआ है, और इससे पहले 67 था। दोस्त नेट प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है देखना। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है इसका पिछले कुछ समय में 2-3 साल तक इसका जो है माइनस था, उसके बाद देखिएगा कंसिस्टेंटली ये जो है 3, उसके बाद 27, 48, 71 से 74 लगातार कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और इसका ईपीएस भी देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 14.89 से 15.63 हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स और कंपाउंडिंग प्रॉफिट और स्टॉक का प्राइस सीजीआर। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 साल में 35% का है, वहीं 5 साल में 42% का है, 3 साल में 21 का है सेल्स ग्रोथ है ये, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। वहीं पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10 साल में 52%, वाओ। वहीं पे 5 साल में आप देखेंगे 69% और 3 साल में 163%। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है यानी कंपनी जो प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वो आप देखेंगे जो इनका लगातार अच्छी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। और वहीं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी लगातार आप देखेंगे जो है 3 से 10 साल के बीच में ये अच्छा है। और वहीं स्टॉक का प्राइस सीजीआर में आप देखिएगा तो यहाँ पे परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, तो आप इससे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया था ये आईपीओ जो है इंडोको पेंट का ये हाल ही में आया था। कंपनी बिजनेस पहले से कर रहा था, इसीलिए आपको यहाँ कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है। पर स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट हुआ है वो कंपनी को ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीजीआर के शक्ल में शो नहीं कर रहा है। और जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है मार्केट में तो आपको मालूम है ये स्टॉक कुछ हद तक चला है, उसके बाद मार्केट जो है इनके साथ माना जो सही साथ साथ नहीं चला है, और मार्केट में जो है हमेशा जो है सो वोलेटिलिटी बना रहा और धीरे धीरे मार्केट नीचे आने लगा। और अभी तो देख रहे हैं मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है, तो ये भी नीचे आया है और इसमें भी बिकवाली काफ़ी दबा के हुआ है। बैलेंस शीट इतना ज़रूरी होता है दोस्त, क्योंकि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व एंड प्लस किस तरह से बढ़ रहा है वो ज़रूरी होता है देखना है। तो आप देखेंगे इसका रिजर्व एंड प्लस जो है 516 से आप देखेंगे कि 541 हुआ। इससे पहले मार्च 150 था और इससे पहले 100 था। आप सोचिए क्या बताए आपसे। देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए इसका जो है आप देखेंगे, एक सेकेंड दोस्त,
तो दोस्त आप देख रहे हैं इसको हमने रानी कलर का लाइन से हाईलाइट किया है। तो आपको दिखाई देगा 69, उसके बाद 71, फिर 100, 150 और 516 और 541। तो आपको हम जैसे कि बताया था, कंपनी को कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रहे हैं उसका रिजर्व एंड प्लस में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास जो है वो 54% का हिस्सेदारी है दिसंबर में, और इसका जो है मार्च 2020 में भी 54 ही था। तो वैसे कि वैसे ही है अभी भी इनका जो है होल्डिंग। वहीं पे एफआईएस, जैसे कि आपको हम बोला है पहले ही, जो एफआईएस जो है लगातार वो अपना माल को बेच रहे हैं। तो यहाँ भी देखिएगा जो है इंडिगो पिंट में भी कुछ वो बेचे हैं। वहीं पे अपना DIS यानी म्यूचुअल फंड जो है वो हिस्सेदारी इसमें बढ़ाया है, जो देख रहे हैं 2.58 से 2.63 हो गया है। वहीं पे पब्लिक देखिएगा तो 31 से 86 से वो 32.45 हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो ये है दोस्त, आप देख रहे हैं इंडिगो पिंट का जो है वेबसाइट, जो कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए हैं। अब इसका यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह भी देख सकते हैं, आखिरकार ये बिजनेस क्या क्या करता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। एक सेकंड जी, देख लीजिए आप इंडिगो पिंट, जैसे कि अपने एशियन पिंट हो या फिर बर्गर पिंट। आप देखिएगा ये हमको एक ही चीज़ से सिर्फ दिक्कत लगा, इसका जो पी रेशो था वो हाई था। क्या था? फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, कहीं से कोई भी इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बिंदास स्टॉक्स को आप अगर किसी को IPO अलॉटमेंट हुआ है तो बिंदास होल्ड कीजिए। मैं यही कहूँगा, इसको बिल्कुल भी लॉस में नहीं निकालिए। और जो भाई को अभी इसमें ख़रीदना है वो बिल्कुल इसमें ख़रीदारी शुरू कर दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है अभी जितना गिरना था मुझे ऐसा लगता है गिर गया है। हो सकता है कुछ समय के लिए टेम्प करेक्शन यानी कि साइडवेज हो जाए, वो एक अलग बात है। पर इंडिगो पिंट में आपको ज़रूर ख़रीदारी करना चाहिए अगर पिंट सेक्टर में आप अपनी पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो। क्योंकि आपको एक बात बताए दोस्त, तो जो अपना एशियन पिंट हो या फिर बर्गर पिंट या फिर जो भी पिंट सेक्टर में स्टॉक्स है वो सब काफ़ी रिटर्न दे चुका है। आप एक बात बताइए, एक दो घोड़ा है जो कि दोनों घोड़ा दोनों ही है। एक जो है बैठा हुआ है पहले से खा होकर के रेडी है, और एक जो है दौड़ लगा के चल रहा है। तो क्या उनको और जो पहले से खा के खड़ा है उन दोनों को फिर से जो रेस में दिया जाएगा तो क्या दोनों में फ़र्क नहीं होगा ना। जो पहले से चला है और चलते रहा है उनको क्या है, थकान हो गया है और उतना दौड़ नहीं पाएगा जितना कि पहले से खा पी के एक घोड़ा पुष्टांग खड़ा है। ठीक है, तो दौड़ में ज़रूर है कि जो पहले से खा पी के रेडी है वो जीतेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, देखिए कंपनी, हम ये नहीं कहते एशियन पिंट या फिर जो बर्गर पिंट है वो ख़राब है, कंपनी दोनों बेहतर है। पर ऑलरेडी वो चला है, अच्छी खासी रिटर्न जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। पर आपको इंडिगो पिंट में इसलिए जो है सो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, आप ये नहीं जो आप कल ही जाकर बाई कर लीजिए, आप खुद से भी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे कहने का मतलब है ये स्टॉक्स में आपको उसी तरह से आपको रिटर्न दिखाई दे सकता है। और आपको मालूम है पेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद होने वाला नहीं है। और आपको मालूम है कोई ऐसा काम नहीं है जहां पेंट की ज़रूरत ना हो, चाहे गाड़ी हो, मकान हो, बंगला हो, घर हो, चाहे जो भी चीज़ हो, हर चीज़ में पेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो बिजनेस जो है फ्यूचर और बिजनेस और जो इसका रिजल्ट वगैरह है वो सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्त अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्त वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन का भी घंटी आप वहां पे ऑल कर लीजिए।